हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक यूरिनरी प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और इस तरीके के पेशेंट्स मुझे लग रहा है हर घर में देखने को मिलते हैं। वो प्रॉब्लम है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, यानी यूरिन का बार बार आना। यूरिन का बार बार आना, जल्दी जल्दी आना, ये एक ऐसी समस्या है जिससे लोग बहुत परेशान होते हैं और इससे कभी कभी बड़ी सामाजिक समस्या का सामना भी करना पड़ता है। जैसे बहुत से लोग को कहीं किसी यात्रा पे जाना है, किसी गेस्ट के यहाँ जाना है, तो कभी कभी बड़ा एम्बैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है और इससे लोग सोशल एक्टिविटी से अवॉइड करते हैं। घर में भी कभी कभी बड़ा अपमानित महसूस करते हैं और घर के लोगों से भी ऐसे आत्मसम्मान की भी काफ़ी कमी आती है। तो ये एक ऐसी समस्या है जो हालांकि बहुत लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन ये जीवन के स्तर को बहुत प्रभावित करती है। तो इसके बारे में विचार करना बहुत जरूरी है। और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन बेसिकली एक सिंपल एक बीमारी नहीं, एक लक्षण है। और ये हो सकता है बहुत सिंपल बीमारी जैसे यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और किसी एक गंभीर बीमारी की वजह से जैसे किसी प्रोस्टेट कैंसर या किसी ब्लैडर कैंसर की वजह से भी हो सकता है। इसलिए इसकी जांच पड़ताल बहुत जरूरी है। और सिंपल इसको एक बार बार पेशाब आने की बीमारी न मान के हमें एक लक्षण के तौर पर मानना चाहिए। तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, उन कारणों को ढंग से जानना जरूरी है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो लेट्स प्रोसीड विद द प्रेजेंटेशन। एक नॉर्मल इंसान की फ्रिक्वेंसी क्या होती है? नॉर्मल इंसान लगभग दिन में 5 से 7 बार पेशाब करने जाता है। यदि वो सामान्य पानी पीता है, 2 से 2.5 लीटर पानी, 1.5 से 2 लीटर पानी पीता है, तो उसकी यूरिन फ्रिक्वेंसी 5 to 7 टाइम्स होती है। और एक सामान्य इंसान को रात में एक बार भी यूरिन जाना नहीं होता, यानी एक बार सो जाता है तो सुबह उठने से पहले उसको नॉर्मली उसको यूरिन की डिजायर नहीं होनी चाहिए। यदि रात में 1 या 2 बार उठ रहा है या इससे ज़्यादा बार उठ रहा है तो इसको हम नॉक्टूरिया बोलते हैं, यानी रात में पेशाब ज़्यादा जाने की समस्या को नॉक्टूरिया बोलते हैं। और इसके अलावा नॉर्मली क्या होता है कि एक यूरिन फ्रिक्वेंसी हम कब बोलेंगे कि समवन इज सफरिंग फ्रॉम यूरिन फ्रिक्वेंसी, यदि वो दिन भर में 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा यूरिन जा रहा है, या 1 घंटे के अंदर से दोबारा जाना पड़ रहा है, या रात में कई बार उठना पड़ रहा है। तो इस तरीके की समस्या यदि हो रही है तो इसको हम इंक्रीज यूरिन फ्रिक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो आगे प्रेजेंट करते हैं हम। इसको समझने के लिए ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए हमें एक बेसिक यूरिन सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझना जरूरी है। सामान्य 2 गुर्दे होते हैं जिनका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन प्रोड्यूस करना। ये नॉर्मल दोनों गुर्दे लगभग 1.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। दोनों कंबाइंड 1.5 से 2 लीटर यूरिन मैक्सिमम प्रोड्यूस होती है। यह यूरिन यूरेटर के माध्यम से होकर पेशाब की थैली यानी ब्लैडर में इकट्ठा होती है। और ब्लैडर की कैपेसिटी लगभग 3 से 400 ml कैपेसिटी होती है, यानी 3 से 400 ml ब्लैडर में जब आ जाता है, भर जाता है, तो हमें यूरिन की डिजायर होती है और हमें इच्छा होती है हम यूरिन पास करें। और इसके बाद जैसे ही हमें एक यूरिन पास करने के लिए हमें बाथरूम अवेलेबल हो जाता है, यानी एक ऐसी जगह, प्राइवेट जगह उपलब्ध हो जाती है, तो हम यूरिन पास करते हैं। और यूरिन पास करते समय ये ब्लैडर सिकुड़ता है और ये वाल्व खुलता है। वाल्व खुलने की प्रक्रिया और ब्लैडर सिकुड़ने की प्रक्रिया ये कंबाइंड होती है। और पेशाब की थैली तब तक संकुचित होती रहती है, तब तक सिकुड़ती रहती है, जब तक इसके अंदर जितनी पेशाब भरी है वो पूरी तरह खाली नहीं हो जाती। और इसके बाद जब एक पेशाब थैली खाली हो जाती है तो ये वाल्व फिर से बंद हो जाता है और दोबारा से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। और इस प्रोसेस के अब इसको हम तुलना करते हैं कि हमारी जिस बीमारी की हम बात करना चाहते थे उस बीमारी से हम तुलना करते हैं। सामान्यतः इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये हम नल देख रहे हैं और नीचे एक बर्तन रखा है, जिसे पॉट बोल सकते हैं। तो ये पॉट लगातार इससे भर रहा है, और जब ये भर जाता है तो इसको हम खाली करते हैं। तो इसकी तुलना हम ब्लैडर से कर सकते हैं, इसकी तुलना हम किडनी से कर सकते हैं। नॉर्मली यदि ये पॉट जो है पॉट की कैपेसिटी 300 से 400 ml मान के चले ब्लैडर की कैपेसिटी की तरह, तो यदि ये बार बार खाली करना पड़ रहा है, जल्दी जल्दी खाली करना पड़ रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो वजह हो सकती है कि हमारा यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, यानी इससे ज्यादा तेजी से पानी निकल रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि ये जल्दी जल्दी भर रहा है, यानी ये क्यों जल्दी जल्दी भरेगा? इसका कैपेसिटी यदि ये बर्तन छोटे आकार का है, छोटे साइज का है, तो जल्दी जल्दी भर जाएगा। या हम इसको पूरी तरह से एक बार में खाली नहीं कर रहे हैं, यानी हम आधा अधूरा खाली करते हैं, थोड़ा खाली करते हैं और थोड़ा उसी के अंदर रह जाता है, तो ये दोबारा से जल्दी जल्दी भर जाएगा। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि रैपिड फिलिंग ऑफ ब्लैडर, यानी पेशाब की थैली जल्दी भरती है। रैपिड फिलिंग ऑफ ब्लैडर क्यों होगा? यानी किडनी से ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा, तो रैपिड फिलिंग ऑफ ब्लैडर होगा। दूसरा वजह हो सकता है यदि स्मॉल कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर, पेशाब की थैली छोटी है, तो भी क्या होगा? जल्दी से पेशाब की थैली भर जाएगी, हमें दोबारा पेशाब करने जाना पड़ेगा।
तीसरा हो सकता है इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर, यानी ब्लैडर हम पूरी तरह खाली नहीं कर रहे हो, यानी थोड़ा सा पेशाब करने गए और पेशाब पूरी तरह से नहीं हुई, उसके अंदर 50% यूरिन तो हुई, 50% उसके अंदर भरी रह गई। तो ये कारण इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से हमें बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है। इसके अलावा अन्य कारण क्या हो सकते हैं, इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ ब्लैडर, यानी ब्लैडर बहुत सेंसिटिव है, उसके अंदर थोड़ा सा भी यूरिन भरता है तो तुरंत हमें यूरिन की डिजायर हो जाता है, ये ऐसे बोलते हैं इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ ब्लैडर। और इसके अलावा क्या हो सकता है, ओवर एक्टिविटी ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर जो है ओवर एक्टिव है, यानी ब्लैडर अनकंट्रोल्ड है, ब्रेन के कंट्रोल्ड में नहीं है। नॉर्मली हमारा ब्रेन ब्लैडर पे कंट्रोल रखता है, लेकिन कभी कभी किन्हीं बीमारियों की वजह से ब्लैडर अनियंत्रित हो जाता है, ब्रेन के कमांड को फॉलो नहीं करता है, इस बीमारी को हम बोलते हैं ओवर एक्टिविटी ऑफ ब्लैडर। अब इनके आगे और चलते हैं। इंक्रीज, हम पहली बीमारी में बात करते हैं इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, यानी ब्लैडर में यूरिन ज्यादा आ रही है, किडनी ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस कर रही है और ब्लैडर जल्दी से भर रहा है, तो वो हो सकता है इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन की वजह से, यानी यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। उसके क्या कारण हो सकते हैं, उनके बारे में जो समझते हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम हो सकती है किडनी प्रॉब्लम, यानी किडनी के फिल्टर्स जो है लीकी हो गए, वो ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, किडनी की अपनी बीमारी की वजह से हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकता है। दूसरी वजह क्या हो सकती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो हार्मोन्स जो उनकी कमी या एक्सेस की वजह से यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। उन हार्मोनल प्रॉब्लम्स में सबसे नंबर 1 है डायबिटीज मेलाइटिस, यानी शुगर की बीमारी। डायबिटीज मेलाइटिस की बीमारी में ब्लड में शुगर का लेवल बहुत हाई हो जाता है और ब्लड शुगर जो यानी ग्लूकोज जो है वो किडनी से लीक करने लगता है, और जब किडनी से लीक करता है तो अपने साथ बहुत सा पानी भी ले जाता है, तो इसकी वजह से यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो डायबिटीज मेलाइटिस एक कंडीशन है, यानी शुगर की बीमारी से बोलते हैं, इसमें यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा डायबिटीज में लंबे समय में गुर्दे खराब ही हो जाते हैं, इसकी वजह से भी फिल्टर लीकी होने लगते हैं और भी यूरिन प्रोड्यूस होने लगता है। तो इस तरह से डायबिटीज हो सकता है। दूसरा एक और डायबिटीज होती है जिसे डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। ये डायबिटीज मेलाइटिस अलग है। डायबिटीज मेलाइटिस बेसिकली इंसुलिन नॉर्मल जो इंसुलिन हार्मोन की एक्सेस कमी की वजह से होता है, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस जो है एक वैजोप्रेसिन हार्मोन होता है, उसकी कमी की वजह से होता है। वैजोप्रेसिन एक पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है, और यदि वैजोप्रेसिन की कमी होती है तो उस कंडीशन में भी हमारे यूरिन में पानी ज्यादा निकलने लगता है, हमें यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है, तो इससे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इसके अलावा और भी हो सकता है कि हम कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे हो जिसकी वजह से यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा हो। ये अमूमन हम लोग पता नहीं होता, कोई ना कोई ब्लड प्रेशर की दवाइयां या कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो नॉर्मली यूरिन प्रोड्यूस ज्यादा कराती हैं, तो ये भी देखना जरूरी होता है कि हम कोई ऐसी दवा तो नहीं ले रहे जिसकी वजह से यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा हो। इसके अलावा हो सकता है कुछ इंक्रीज वाटर इनटेक। नॉर्मली सामान्यतः लोग जो रिकमेंडेशन है वो हम लोग बोलते हैं 1.5 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन कुछ लोग आदतन या किसी गाइडेंस की वजह से बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, स्वभावतः ज्यादा पानी पीते हैं, 3 से 4 लीटर, कुछ लोग शायद 7 लीटर भी पानी पीते हैं। तो डेफिनेटली आप ज्यादा पानी पिएंगे, जितनी जरूरत नहीं उससे भी ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकती है इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर, यानी ब्लैडर हम पूरी तरह से खाली नहीं हो पा रहा। ब्लैडर पूरी तरह खाली ना होने की क्या वजह हो सकती है, यानी ये यूरिन ब्लैडर है और इसके आगे मूत्र नली है। यदि ब्लैडर संकुचित होता है तो पूरा यूरिन निकल जाना चाहिए, लेकिन यदि आगे कोई रास्ते में अवरुद्ध है, यानी आगे रास्ते में कोई ब्लॉकेज है, तो क्या होगा, ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाएगा। और इन ब्लॉकेज की सबसे मेन वजह है प्रोस्टेट, यानी ये देख रहे हैं ये नीले जो ब्लू कलर की है ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि जब बढ़ जाती है तो मूत्र मार्ग को दबाती है और एक रुकावट क्रिएट करती है। तो ये मूत्र मार्ग आप देख सकते हैं कि नॉर्मल मूत्र मार्ग ये चौड़ा था, लेकिन जहां प्रोस्टेट है वहां पर ये थोड़ा सा दबा हुआ महसूस हो रहा है। तो प्रोस्टेट की दबावट की वजह से, प्रोस्टेट की दबाव की वजह से मूत्र नली में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता और ब्लैडर के अंदर कुछ यूरिन रुका हुआ रह जाता है। ये जो रुका हुआ यूरिन है इसी को बोलते हैं PVRU, यानी पोस्ट वायर्ड रेजिडुअल यूरिन, PVRU। ठीक है, तो ये इंक्रीज PVRU यानी ज्यादा पेशाब का रुका रहना एक कारण हो सकता है बार बार पेशाब लगे होने का। इसके अलावा और भी आगे मूत्र मार्ग में रुकावट के और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर हो सकता है, ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं जो मूत्र मार्ग में रुकावट डालते हैं और ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो पाता। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे हमने बताया, इसको बोले इन सारे कारणों को कंबाइंडली हम बोलते हैं ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, ब्लैडर के मुहाने पर रुकावट। तो इन सारे कारणों को कंबाइंडली ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वजह हो सकता है वीक यूरिन ब्लैडर, यानी पेशाब की थैली कमजोर है, यानी पेशाब की थैली पूरी तरह संकुचित नहीं हो पाती, उसमें पूरी सिग्नल नहीं पहुंच पाते और पेशाब की थैली जब सिकुड़ना शुरू होती है तो होते होते बीच में उसकी करंट डिसअपीयर हो जाती है और वो फिर से
रिलैक्स हो जाती है। यानी पूरी तरह से ब्लैडर की यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह संकुचित नहीं हो पाना, ये होता है वीक यूरिनरी ब्लैडर की वजह से। और वीक यूरिनरी ब्लैडर की अपनी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। ये डायबिटीज की वजह से भी हो सकता है, किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, स्पाइन की कंडीशन में यानी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कार्ड में कोई प्रॉब्लम हो तो इसकी वजह से हो सकता है, या इनफैक्ट ब्रेन के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। यानी ब्रेन से जो सिग्नल है वो पूरी तरह से पेशाब की थैली में पहुंच नहीं पा रहे हैं, इन वजह से भी पेशाब की थैली हो सकता है पूरी तरह संकुचित ना हो पाए। और इस इन कंडीशन को माइंड में बोलते हैं न्यूरोजेनिक यूरिनरी ब्लैडर। So these bladder outlet obstruction and weak urinary bladder, they are most important cause, one of the most common causes for increased urine production. सो इसके अलावा और क्या हो सकता है, स्मॉल कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर, पेशाब की थैली बहुत छोटी हो। ये आप देख सकते हैं पेशाब की थैली बहुत छोटी है, छोटे आकार की पेशाब की थैली यदि है तो जल्दी जल्दी भरेगी और हमें बार-बार पेशाब जाना पड़ेगा। अब स्मॉल कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर की क्या क्या वजह हो सकती है? स्मॉल कैपेसिटी हो सकती है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी की वजह से। पेशाब की थैली में भी टीबी की बीमारी हो जाती है और पेशाब की थैली धीरे धीरे सिकुड़ जाती है, छोटे साइज की हो जाती है। कभी कभी सिकुड़ते सिकुड़ते 400 ml की कैपेसिटी से सिकुड़ के 100 ml की कैपेसिटी हो सकती है, धीरे धीरे वो सिकुड़ के हो सकता है 20 ml तक की कैपेसिटी में पहुंच जाए। तो ये एक हालांकि ये सामान्य बीमारी नहीं है, ये रेयर है, बट इसकी वजह से भी बार बार पेशाब की समस्या हो सकती है। इसके अलावा यदि पेशाब की थैली में बाहरी कोई दबाव पड़ रहा हो, जैसे पेशाब थैली कोई बाहर से प्रेशर दे रहा हो, तो पेशाब थैली एक तरह डिस्टर्ब नहीं हो पाती। ये बाहरी दबाव क्या हो सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान फीटस जो होता है, यूट्रस होता है, बच्चा जो होता है वो दबाव डालता है, जिसकी वजह से पेशाब की थैली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो पाती। तो इस तरह बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हमने बताया टीबी, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ ब्लैडर, प्रेगनेंसी एक कारण हो सकता है। और इसके अलावा कोई बड़ा ट्यूमर हो जो पेशाब की थैली में दबाव डाल रहा हो, या कोई पेशाब की थैली के अंदर ही यूरिनरी ब्लैडर का ही ट्यूमर हो, उसकी वजह से भी बार बार पेशाब लग सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी एक कारण होती है। स्ट्रेस एंजाइटी के समय में क्या होता है, जब हम बहुत तनाव में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो पेशाब की थैली की कैपेसिटी थोड़ी छोटी हो जाती है, हमें बार बार यूरिन की डिजायर होती है। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ ब्लैडर, यानी ब्लैडर बहुत सेंसिटिव होता है, यानी ब्लैडर में थोड़ा सा भी यूरिन कुछ पड़ता है तो तुरंत यूरिन डिजायर होने लगती है। ये इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ ब्लैडर यूजुअली क्यों होती है, किसी इन्फ्लेमेशन सूजन की वजह से, यानी इन्फ्लेमेशन सूजन, जैसे नॉर्मल ब्लैडर ये दिख रहा है, और जब इन्फ्लेमेशन सूजन हो जाती है तो अंदर से हम देख सकते हैं काफी रेड हो गया है। तो ये इन्फ्लेमेशन होने की वजह क्या होती है, यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन। यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन यानी कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस या कोई भी फंगस, इस तरीके के जो है ऑर्गेनिज्म जब पेशाब की थैली में अंदर पहुंच जाते हैं तो पेशाब की थैली को इन्फेक्ट कर देते हैं और पेशाब की थैली में सूजन क्रिएट हो जाती है, और इसकी वजह से पेशाब थैली बहुत सेंसिटिव हो जाती है, बार बार यूरिन की डिजायर होने लगती है। इसके अलावा और क्या होता है, उसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी हो, जैसे ब्लैडर स्टोन, आप देखते हैं पेशाब की थैली के अंदर एक स्टोन पड़ा हुआ है, ये पेशाब की थैली के अंदर जो स्टोन है ये ब्लैडर को इरिटेट करता है और बार बार हमें यूरिन की डिजायर होती है। तो एक कारण इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंक्रीज यूरिन फ्रीक्वेंसी। सो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसके अलावा हो सकता है इन्फ्लेमेशन, कोई भी ऑपरेशन के बाद पेशाब की थैली में हम किसी भी तरीके की सर्जरी करते हैं, उसके बाद पेशाब थैली में सूजन आ जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है और बार बार यूरिन डिजायर हो सकती है। इसके अलावा स्टोन्स है, पेशाब की थैली को इरिटेट कर रहा हो, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन, यानी कोई चीज इरिटेट कर रही हो पेशाब की थैली में, जैसे स्टोन हो या कोई कैथेटर, कोई फॉरेन बॉडी पड़ी हो, तो इसकी वजह से भी पेशाब हमें बार बार यूरिन का डिजायर होगा। ओके, और ओवर एक्टिविटी ऑफ ब्लैडर, जैसे लास्ट हमने बताया ओवर एक्टिविटी ऑफ ब्लैडर, ओवर एक्टिविटी ऑफ ब्लैडर ओएबी बोलते हैं इस बीमारी को। इसमें पेशाब की थैली ब्रेन के कमांड फॉलो नहीं करती और अपने आप से इंडिपेंडेंट तरीके से कभी भी संकुचित होने लगती है। इसकी वजह से अचानक से हमें यूरिन की डिजायर होने लगती है, अचानक से ऑल ऑफ सडन हमें ऐसा लगेगा कि अभी तो 2 मिनट पहले कुछ नहीं था और अचानक से यूरिन की प्रोडक्शन, यूरिन की डिजायर होने लगी, यानी अर्जेंसी होने लगी। और कभी कभी इतनी जोर की अर्जेंसी होती है कि बाथरूम जाने से पहले छूटने भी लगती है। तो बार बार यूरिन का जाना, अचानक से यूरिन का लगना और जाते जाते छूट जाना, यदि इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो इसका मतलब हमें ओवर एक्टिव ब्लैडर ऑफ बीमारी है, ओएबी, ओवर एक्टिव ब्लैडर की बीमारी है। सो ये भी एक कारण हो सकता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस तरीके की जब भी कोई पेशेंट आते हैं जिनमें बार बार यूरिन प्रोडक्शन हो रहा है तो हमें डिटेल जांच करनी पड़ती है, वर्कअप करना पड़ता है ताकि हम सही कारण का पता लगा सकें। इसकी वजह से यूरोलॉजिस्ट बहुत सारी जांच कराते हैं, एक के बाद एक हम निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं, इसलिए बहुत से सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। वो टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले हमसे एक चार्ट बनवाते हैं, फ्रीक्वेंसी वाइडिंग चार्ट बनवाते हैं। इसके अलावा हम यूरिन टेस्ट कराते हैं, बहुत से इन्फेक्शन तो नहीं है जानने के लिए, अल्ट्रासाउंड करा देखते हैं, और इसके अलावा हम यूरोफ्लो, यूरोडायनेमिक्स टेस्ट कराते हैं। कभी कभी जो है हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, किडनी का प्रोडक्शन कैसा हो रहा है,
और इसके अलावा हम सिस्टर्स को भी कभी कभी दूरबीन से जांच भी करनी पड़ती है। इस तरह से बहुत सारे टेस्ट हमें कराने पड़ते हैं ताकि हम बीमारी को सही से, बीमारी के कारण को हम सही से समझ सकें और उसी के बाद उसका सही से इलाज कर सकें। इसलिए ये इंक्रीज यूरिन फ्रीक्वेंसी यदि आपके पास है तो आप हमेशा किसी एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और जो भी इन्वेस्टिगेशन जो बताए जा रहे हैं उनको 1 by 1 कराएं। सिर्फ इसको इस बीमारी को एक नजरअंदाज मत करें, क्योंकि हो सकता है एक सिंपल बीमारी भी हो सकती है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और हो सकता है एक गंभीर बीमारी भी हो। ठीक है, तो तो आज का प्रेजेंटेशन इतना ही। थैंक्स फॉर काइंड लिसनिंग। थैंक यू।